क्या वाकई दिलवाले को डर लगता है? आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, बहस करेंगे। शाहरुख की फिल्म दिलवाले 18 तारीख को रिलीज हो रही है। फिल्म के रिलीज होने के वक्त पर शाहरुख खान के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वो सभी से ये कहते हुए अपील कर रहे हैं कि 18 तारीख को दिलवाले देखने जरूर आए। शाहरुख ने यह भी कहा है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ कर दिया जाए। वो अब फिल्म से जुड़े हजारों लोगों की दुहाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान के बाद उनकी फिल्म के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चल रही है। क्या दिलवाले उससे डरे हैं? इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट और ये भी देखिए शाहरुख क्या कह रहे हैं। क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता, एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, we are doing the most disservice to the nation. The one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. 18 दिसंबर को पिक्चर देखें और खुशी से देखें, और जिसको कोई तकलीफ है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो खुश हैं उससे मैं खुश हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बस अब मीरा, गाड़ी रोको। Stop the car, मीरा। प्यार बहुत हसीन था हमारा प्यार, सबसे जुदा, सबसे अलग। वो कहते हैं ना, ऐसा प्यार जो हमेशा अमर रहता है, वैसा था हमारा प्यार। अचानक क्या ऐसा हो गया कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के सुर बदल गए? किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ 17 दिन में ही असहिष्णुता पर चिंता जताने वाले किंग खान ने चुप्पी साध ली। असहिष्णुता पर पूछे गए सवाल के जवाब में वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दरअसल पूरा माजरा उनकी फिल्म दिलवाले से जुड़ा है। उनकी फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर जब असहिष्णुता के बारे में बयान दिया था तो उनसे खफा होकर कई संगठनों ने उनकी फिल्म नहीं देखने की मुहिम शुरू की थी। इतने सालों से जिस सच्चाई को छुपा कर रखा। बायकॉट दिलवाले के नाम से शुरू हुई ये मुहिम जोर पकड़ने लगी, और अब शाहरुख खान को ये डर सताने लगा है कि कहीं उनकी फिल्म दिलवाले को देखने लोग ना जाएं। शाहरुख खान की यह फिल्म करीब 75 करोड़ में तैयार हुई है, लिहाजा उनकी चिंता भी उतनी ही बड़ी है। मैंने अपनी टीम को बोला है कि मुझसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे तो ऐसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले मेरी टीम से, मैं कुछ ना बोलूं। हमने फिल्म बहुत प्यार से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है, और 18 दिसंबर को पिक्चर देखें और खुशी से देखें, और जिसको कोई तकलीफ है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो खुश हैं उससे मैं खुश हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बस अब शाहरुख खान चुप्पी तो साध लेते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो फिल्म वाले हैं। वो इस बात की दुहाई भी देते हैं कि वो पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में खुशी खुशी फिल्में कर और बना रहे हैं। वो दर्शकों को बता रहे हैं कि दिलवाले सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, बल्कि इससे करीब 1000 लोग जुड़े हैं। वो उनके भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखाई देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि किसी को भी अगर उनकी किसी भी तरह की हरकत से दुख पहुंचा है तो वो उनसे माफी मांगते हैं। हम फिल्म वाले फिल्म कलाकार हैं, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, और मैं 25 साल से ये कर रहा हूँ, अपने देश में कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके। और सिर्फ मेरी, एक्चुअली छोटी सी बात बोलूँगा यार, शाहरुख खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म बोलते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। इसमें 200, 250, 1000 लोगों की मेहनत होती है। हम 4 सामने बैठे हैं, लेकिन हमारे पीछे 400, 500 लोग हैं जिनका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा होता है। एंड जब ऐसी कोई बातचीत आती है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली टुडे इन द कार व्हेन आई वाज ड्राइविंग, आई वाज फीलिंग रियली मिजरेबल कि कुछ लोगों को अगर मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी एक्शन से, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फिल्म सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, तो आएँ और खुशी से देखें। मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन शाहरुख ये बात भी स्वीकार करते हैं कि इस वक्त उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, लिहाजा वो माफी मांगने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि एक बार फिल्म को हिट होने दो, फिर इस मसले पर बात होगी। वो बातों बातों में भक्त शब्द को लेकर भी तंज कसते हैं। निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। मेरे अहमक होने की वजह से
या कोई मेरी बात बुरी लगने की वजह से, मेरी किसी भी बात की वजह से, मेरे ज़्यादा देशभक्त ना होने की वजह से, स्टेट भक्त ना होने की वजह से, सिटी भक्त ना होने की वजह से, घर भक्त ना होने की वजह से, बाथरूम भक्त ना होने की वजह से, जो भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ वो मुझ पर निकाल लें। मैं एक फिल्म करूंगा जिसमें सिर्फ मैं ही एक्टिंग करूंगा, मैं ही डायरेक्ट करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, उसमें गाने भी मैं गाऊंगा, लाइटिंग भी सब करूंगा। उस पिक्चर को जो करना है कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारों की ज़िंदगी है। प्लीज़ फिल्म जो होती है खुशी के लिए है, क्रिसमस में अच्छे मौके के लिए आएँ, उसे एंजॉय करें। और अगर कोई गलती वलती होगी तो इस वक्त तो मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, तो माफ़ी भी मांग लूँगा। जब सुपर डुपर हिट हो जाएगी उसके बाद बात करेंगे यार। उधर शाहरुख खान के फिल्म दिलवाले के विरोध को देखते हुए उनके वितरकों के बीच भी डर बैठ गया है। इस फिल्म के मध्य प्रदेश के वितरक और मशहूर फिल्म लेखक जयप्रकाश चौकसे को इस फिल्म को लेकर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इस बाबत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उनसे फिल्म की रिलीज के लिए सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई। चौकसे ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में आश्वस्त किया है। हमारे ऑफिस में और 70 सिनेमा घरों में कुछ संगठनों के धमकी भरे पत्र आए हैं कि पिक्चर के प्रदर्शन के दिन हम थिएटर को तोड़ देंगे। शिवराज सिंह चौहान को मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे डायरेक्टर जो मंडल पुलिस कर रहे हैं काम, मैं उनको फोन भी कर देता हूँ। हम शरीफ क्या हुए। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के बायकॉट की राज ठाकरे की पार्टी ने भी अपील की थी, लेकिन मंगलवार की शाम राज ठाकरे ने उस अपील को वापस ले लिया। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर दिलवाले को नहीं देखने की अपील जोर पकड़ रही है। सवाल यही है कि क्या उस मुहिम की वजह से असहिष्णुता को लेकर शाहरुख खान के रुख में नरमी आ गई है? क्या विरोध की आशंका के मद्देनजर किंग खान अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं? सवाल यही है कि क्या दिलवाले को डर लगता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। शाहरुख खान को भी आपने ध्यान से सुना होगा, जो कुछ वो कह रहे थे जिसमें वो तंज भी कस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन वास्तव में मांग नहीं रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे थे बस मेरी फिल्म देखो। लेकिन जो मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ था उससे कई सवाल खड़े होते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या किसी फिल्म का बायकॉट करने की अपील उचित है? दूसरा, क्या बॉयकॉट की अपील अपने आप में असहिष्णुता नहीं है? तीसरा सवाल, क्या शाहरुख अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए अभी नर्म पड़े हैं? चौथा, क्या शाहरुख वक्त और हालात देखकर अपने बयान बदलते हैं? चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से बीजेपी नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा आपसे थोड़ी ही देर में जुड़ने वाली है। ग्रैंड मस्ती के साथ उन्होंने डेब्यू किया था। पटना से राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मॉडल मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकसे हमारे साथ हैं। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस समर्थक जो कि वकील भी हैं, शहजाद पूनावाला, और भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। तेजिंदर जी, आप से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, किसी कलाकार की फिल्म को बॉयकॉट करने का, और वो भी शाहरुख जैसे बड़े कलाकार की, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसी कौन सी बात है जिसने आप जैसे कई लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई, जिसके कारण आपने ये बड़ा फैसला लिया कि शाहरुख की फिल्म को बॉयकॉट आप तो करने ही वाले, बाकी लोगों के साथ भी अपील कर रहे हैं इंटरनेट पर, खासतौर पर सोशल मीडिया में? नहीं, पहले मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के ऊपर मैंने अभी तक कोई ऐसा ट्वीट या ऐसा बयान नहीं किया कि उनकी फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए। पर्सनली मैं अपनी बात करता हूं, लेकिन बहुत सारे हाँ, उस पर मैं आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, पिछले कुछ महीने से इंटॉलरेंस पे एक डिबेट चल रही है। कुछ लोग अपने अवार्ड वापस करके कह रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंस है, गांधीवादी तरीके से वो अपने आप को कहते हैं, हम इसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से गांधी जी ने एक अभियान चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें कहा था बहिष्कार करो आप शांतिपूर्वक तरीके से, या तो आप उसको जैसे कुछ लोग राज ठाकरे वगैरह टाइप वो करते हैं आगजनी करके, और दूसरा ये है कि आप बाइकआउट करके उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अगर उसे बाइकआउट करके अगर अपनी बात रखना चाहता है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। एक तरफ वो अवार्ड वापसी करने वाले को एक वर्ग सही कहता है और बाइकआउट करने वाले शांतिपूर्वक लोगों को आप गलत कहते हैं, तो इसको आप गलत नहीं कह सकते। या तो फिर आप दोनों को गलत कहिए या दोनों को सही कहिए। अगर एक तर्क को आप सही कहे और दूसरे को गलत कहे तो बिल्कुल जायज नहीं है।
शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि भाई हम भी गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो मुझे खुशी है कि तेजिंदर बग्गा, जो हालांकि आरएसएस बीजेपी के बड़े सपोर्टर हैं, इन्होंने अभी असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन की बात की है। हालांकि तब के ज़माने में तो आरएसएस ने कभी इसमें समर्थन दिया नहीं। चलो आज के टाइम में ये लोग कर रहे हैं अपनी सरकार और लोगों के खिलाफ, ये अलग बात है। अगर आपको किसी की मूवी बॉयकॉट करनी है, उस पर आपको ऑनलाइन अभियान चलाना है, जब तक कि आप हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करते। तेजिंदर भाई की इसमें एक महारत हासिल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। तो तब तक तो ये गांधीयन मूवमेंट है, मैं मानता हूँ। और अगर किसी को ये कहने का अधिकार है कि असहनशीलता बड़ी है, किसी को ये कहने का अधिकार है कि मैं अपना अवार्ड वापस कर रहा हूँ, तो इनको भी अधिकार है कि कहने का कि मैं शाहरुख खान की मूवी नहीं देखूंगा, मत जाइए। पर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके सिस्टर नेटवर्क फर्स्ट पोस्ट की स्टोरी है जी कि एक हमारे महारत हासिल किए हुए व्यक्ति है राजेश जी, जो बीजेपी के सदस्य है। इन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने एक होर्डिंग डाली है, टॉकीज फोड़ो अभियान। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इनकी गिरफ्तारी कब सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि ये खुले तरीके से ये एक धमकी है। हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा एकदम सामने करके दिखाइए तो दिख रहा है एकदम क्लियर। ये है, ये कलेक्टर चौक के बाहर इसकी तस्वीर है, ठीक है। यहाँ पे भोपाल में आपने बताया कि एक फिल्म से जुड़े हुए व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर गए भी थे मुख्यमंत्री जी से मिलने। वो कितना सुनिश्चित करते हैं मुझे नहीं पता। कैलाश विजयवर्गीय का क्या बयान था शाहरुख खान पे, आप सब जानते हैं, दिल पाकिस्तान में है। अब इसी स्टेट में ये हो रहा है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती, तो क्या ये गांधीयन तरीका है? नहीं, आपने जो सवाल उठाया वो तो बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है। इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश चौकसे जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, जो शहजाद मुद्दा उठा रहे हैं इस पर वहां से एक तो पहले आप लेटेस्ट अपडेट दे दें। थिएटर तोड़ने की बात की जा रही है, हिंसा की बात की जा रही है, वहां हो क्या रहा है इस वक्त? टावर चौराहे पे देखिए, मैं इंदौर के आईजी कलेक्टर साहब को मिलने के लिए गया था मंडे के रोज, और उन्होंने भी मुझे वो चित्र दिखाए हैं जिस तरह के पोस्टर लगे थे, और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये हिंसा की धमकी है। और उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया कि इंदौर में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे, और जिस व्यक्ति ने पोस्टर लगाया उसको उन्होंने अपने दफ्तर में आने का आदेश प्रसारित किया है। और उस पोस्टर में रमेश मेंदोला बीजेपी विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 की तस्वीर जो कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है। फोन करके कहा कि ये मेरी अधिकृत तस्वीर नहीं है, इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। मुझसे पूछ के कोई आंदोलन किया भी नहीं है, मैं इस आंदोलन से अपने आप को दूर रख रहा हूँ। नहीं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ इस व्यक्ति के अगेंस्ट? इसके बाद मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भोपाल को मिलने गया, और हेलो, अभी तक कोई एक्शन हुआ इस व्यक्ति के अगेंस्ट भोपाल ने भी मुझे यही जो कहा हिंसा की धमकी दे रहा है? शांति व्यवस्था बनाई जाएगी, और अभी सभी थानों में हेलो, हिंसा की जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक जयप्रकाश जी? नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम आपके सारे सिनेमाघरों में शांति बनाए रखेंगे, इसका हम वादा करते हैं। और देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये कहा, जब मैंने उनसे कहा कि साहब इस आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है, ऐसा सब नेता इनकार कर चुके हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ये बात करना आवश्यक नहीं कि किसका हाथ है। मेरी जवाबदारी मुंबई आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप शाहरुख को भी अच्छे से जानते हैं और बीजेपी से जुड़े बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि ट्विटर पर बहुत स्ट्रांगली ये मूवमेंट चला रहे हैं कि शाहरुख की फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए। आप समर्थन में हैं या विरोध में? सबसे पहले आप एक फिल्म की प्रोपेगेंडा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो कोई फिल्म देखना चाहे तो उसका स्वागत है, जो कोई नहीं देखना चाहते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय मत है। ये बोलना कि ये बीजेपी के समर्थक है और किसी और का नाम घसीट लेना, चौकसी जी ने बिल्कुल सही कहा
कि जब उनको क्लैरिफिकेशन मिला है तो ये स्पष्ट हुआ कि जो लोग अपने आप को जोड़ना चाहते हैं पार्टी से वो अपने बलबूते पे करें, लेकिन आप पार्टी की प्रतिक्रिया समझना चाहें तो हमें कोई पिगी बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना है। जहां एक गट कहता है कि शाहरुख के प्रति अन्याय हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, ये भी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वहां दूसरे दल एमएनएस जैसे जो बोलते हैं कि शाहरुख ने चेन्नई को समर्थन किया और वहां योगदान किया इसलिए उन्होंने गलत काम किया है, महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। हम ये नकारात्मक राजनीति से बहुत दूर है, समझ लीजिए। हम एक राजनीतिक क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं अच्छा काम करना, वो नंबर 1 प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अनुसार, और नंबर 2 जो आप बात कह रही हैं वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट किया है आकाश जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सरकार का काम है कानून कायदा बरकरार रखना। शाहरुख खान को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि वो राष्ट्रभक्त है या फिर उनकी जो सोच विचारधारा जो है। मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा टॉलरेंस इंटॉलरेंस के ऊपर भी है। ये गिने चुने लोग जो पिगी बैंक पॉलिटिक्स करते हैं किसी बड़े नेता के नाम पे, किसी बड़े अभिनेता के नाम पे अपनी राजनीति करना, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज आप नहीं तय कर सकते कि मैं क्या देखूंगी और आप क्या देखेंगे, और अंत में हम चाहेंगे कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं शाहरुख बार बार, जहां 500 लोगों की जिंदगी इस फिल्म के आधार पे, इस फिल्म के कामयाबी के ऊपर स्थिपित है, तो वो स्वाभाविक रूप से चाहेंगे कि वो अपने फिल्म का प्रोपेगेंडा करें। मैं नहीं कह रही हूं कि कोई प्रमोशन करना सही है या गलत है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये कलाकार और कला के क्षेत्र के लोगों के साथ राजनीति करना बहुत ही अफसोस की बात है। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा, क्या आप ये कहेंगे कि कलाकारों के साथ राजनीति को जोड़ना और खास तौर पे जब आप बाइकआउट कर रहे हो तो वो मसला आएगा ही आएगा, वो गलत है? और खास तौर पे अभी आपने इंटरव्यू में सुना जो 5:15 बजे से हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले, शाहरुख ने कहा कि फिल्म हिट हो जाए फिर बात करेंगे। अभी मैं हाथ जोड़ के सबको कह रहा हूं कि यार सब आप फिल्म देखने आए। नहीं, देखिए राजनीति के साथ उन्होंने खुद अपने आप को जोड़ा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बयान को, जो बयान था पूरा नहीं दिखाया गया। आपने अभी भी जो बयान आपने जो दिखाया पिछला, उसमें दिखाया कि इंटॉलरेंस की बात कही, लेकिन अगर आप पूरा बयान शाहरुख खान का सुनेंगे, उन्होंने कहा कि इंटॉलरेंस पूरी दुनिया में बड़ी है। जैसे पहले हम रिएक्शन तो खैर उस बयान का भी, लेकिन वो कंट्रोवर्सी बन गई तो बन गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक जो बयान था वो मीडिया चाहता था, सलमान खान से भी वो बयान पूछा गया तो सलमान खान ने पत्रकार से वापस में पूछा कि आपको लगता है कि इंटॉलरेंस ये मुद्दा बनाया जा रहा है, आपको नहीं लगता? तो इस तरीके से आप जानबूझ के पत्रकार अगर किसी के सामने जाके भी अगर पूछते हैं या कोई राजनीतिक लोग पूछते हैं तो मुझे लगता है देश में एक ऐसा क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है। नहीं तो आप एक मिनट, लेकिन आप किस पक्ष में? आप शाहरुख खान की फिल्म जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उनके समर्थन में है कि नहीं है? नहीं, देखिए मैंने बोला ये गांधीवादी तरीका है। अगर कोई उसको नहीं देखना चाहता, अगर कोई वो मध्य प्रदेश में हुआ वो उसका खंडन करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर कोई गांधीवादी तरीके से मूवमेंट चल रहा है, नहीं तो अगर कोई मूवमेंट चला रहा है, उसकी निजी राय है, अगर वो चला रहा है तो उसमें गलत क्या है? निजी राय नहीं व्यक्त कर रहा है, वो कह रहा है कि सभी लोग मेरे साथ आओ और शाहरुख की फिल्म्स को बैन करो। वो किसी को उसको बैन देखने जाओ, सोशल बॉयकॉट बैन करने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है बाइकआउट करे। जो नहीं देखना चाहता वो ना देखे, जो देखना चाहिए देखे। मैंने पहले भी बोला, मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा मूवमेंट चला रहा है, आपने नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं कि नहीं जो ये कह रहे हैं बाकियों को कि आप भी फिल्म देखने ना जाएं, हम भी नहीं जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस पर बयान देने की हिम्मत की? देखिए, पहले तो इंटॉलरेंस नाम का जो विषय है ये एक क्रिएट किया गया विषय है, तो उसकी डेफिनेशन पे आगे जाते हैं। हाँ। पर पहले पर से जो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा? वो गांधीवादी तरीके से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, उसकी लड़ाई ये गलत सही है, वो तो उसके समर्थन में लोग आ रहे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से शाहरुख के विरोधियों को इकट्ठा कर रहा है? हाँ, जरूरी नहीं कि अगर इस समाज में अगर 100 लोग हैं सबकी राय एक जैसी हो सकती है। वो डेमोक्रेटिक तरीके से, एक गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है। आप गांधी जी की लड़ाई के तरीके को गलत नहीं कह सकते। विनोद अनुपम, आपको कोई और उदाहरण इस तरह के याद आते हैं जब सोशल बॉयकॉट करने की कोशिश की गई हो किसी बड़े स्टार की फिल्म को? देखिए, जहां तक फिल्म के बायकाट का प्रश्न है तो बार बार इस तरह की जब भी फिल्म की पब्लिसिटी की बात होती है तो इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि भारत में कभी भी इस तरह के बायकाट को स्वीकृति नहीं मिली है। जहां तक शाहरुख खान की इस फिल्म का सवाल है,
ये फिल्म सिर्फ इसलिए बायकॉट करना कि इसमें शाहरुख खान ने काम किया है, इससे बड़ी नाइंसाफी कुछ नहीं हो सकती है। किसी भी कलाकृति का विरोध तभी होना चाहिए जब उसके कंटेंट पर हमें ऐतराज हो। सिर्फ इसलिए उसका विरोध कि उसमें शाहरुख खान काम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उस फिल्म के प्रति अन्याय है और किसी भी कलाकृति के प्रति अन्याय है। जयप्रकाश चौकसी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? जयप्रकाश चौकसी जी इंदौर से जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पिछले 50 सालों से फिल्म का समालोचक भी हूँ और फिल्मों का वितरक भी हूँ। मैंने अब तक 500 फिल्में प्रदर्शित की हैं। मेरा ये अनुभव का निचोड़ है कि भारतीय सिनेमा का दर्शक आलोचना को एक इंडिपेंडेंट आइटम समझ के पढ़कर उसके मजे लेता है और वो फिल्म देखने का निर्णय अपनी बुद्धि से करता है। ना उस पर राजनीति का असर होता है, ना आलोचनाओं का असर होता है, ना हुड़दंगियों का असर होता है। वो खुद ही तय करता है कि उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। बिल्कुल जयप्रकाश जी हमारे साथ ही रहिए और मैं आपको इतना जरूर बता दूं, इंदौर का वो आपके आर्टिकल पढ़ के बड़ा हुआ और एक मिनट सुनिए बात, आदित्य चोपड़ा जी लेकिन एक मिनट बाकी लोगों के पास जाओ उससे पहले शहजाद जी के हिंदुस्तान के सब सिनेमा घर में लगा दी, एक भी प्रोमो टेलीविजन पर नहीं, एक भी अखबार में पब्लिसिटी नहीं। ठीक है, अब सुन ले शहजाद बोल रहे हैं। शहजाद आप बोले क्योंकि वहाँ आवाज थोड़ी कम जाती है। देखिए, एक विरोधाभास का विषय ये है कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे शाहरुख खान की मूवी को, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि शाहरुख खान का इंटॉलरेंस पे बयान गलत है, देश बड़ा टॉलरेंट है। तो अगर आप सही में इतने टॉलरेंट है, सहनशील है, तो अगर उसने बयान दिया है कि देश में असहनशीलता बढ़ी है, तो निश्चित उसके बयान पे आप चर्चा कीजिए, कहिए कि बयान गलत है, बयान सही है, पर उसके व्यक्तित्व पे, उसकी नैतिकता पे, उसकी देशभक्ति पे और फिर उसके रोजी रोटी पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं उसके पॉइंट को राइट ठहराता है कि देश में असहनशीलता बढ़ी है, क्योंकि आप उसके विचारों पर नहीं, उसके व्यक्तित्व पर अटैक कर रहे हैं। और इससे बड़ा असहनशीलता का प्रमाण क्या हो सकता है? कायनात आप बताएं, एक कलाकार किस स्थिति से गुजरता है? शाहरुख खान इस वक्त कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए के आसपास फिल्म में लगे होंगे और उससे पहले यह भी डर होता है कि इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है, चलेगी नहीं चलेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। और उसमें एक नया मसला और हो जाता है कि एक वर्ग है जो फिल्म को बायकॉट करने की कोशिश कर रहा है। आकाश जी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। चाइना कायनात से सवाल है, कायनात से सवाल है। आप बॉयकॉट कैसे? आपके पास लौटूंगा। कायनात अरोड़ा। हाँ जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि बायकॉट करना कितना उचित है? मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट करना बिल्कुल भी उचित है। मुझे लगता है शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग पिक्चर देखने जाएंगे। इसमें उनके आप नेचर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप उनको जज कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली बैड एंड रॉन्ग। मतलब वो कितने अच्छे इंसान हैं और वो कितने इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने अदरवाइज ऑल्सो कितना कुछ लाइफ में कुछ भी ट्वीट भी किया है, कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला है। और मुझे भी ऐसा लगता है इंटॉलरेंस बढ़ चुकी है इंडिया में। आपको मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। विच वर्ल्ड यू आर लिविंग इन? दिस इज इंडिया। अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं, अगर हम बात ही नहीं कर सकते इस बारे में, सो बहुत ही बुरी बात है। और उन्होंने अगर अपोलोजाइज किया है तो इसलिए नहीं कि वो डर गए, इसलिए भी किसी गुड ह्यूमन बीइंग कहीं किसी को ठेस पहुंचाए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, तो वो एक हर एक इंसान तक पहुंचना चाहते हैं कि अगर मेरे कुछ कमेंट्स पे आपको ठेस पहुंचाए तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, बिकॉज ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर माफी मांगा है, वो डरे नहीं है किसी से। और उनके सारे फैंस पिक्चर देखने जाएंगे। इनफैक्ट मैं 10 बार पिक्चर देखने जाऊंगी। ठीक है, आप बड़ा ट्रोल करेंगे आज रात को। भक्त आपको छोड़ेंगे नहीं मैडम। अपना अपना सोच है। ट्विटर पर आप हैं कायनात? सॉरी, ट्विटर पर आप हैं? शाइना और तेजिंदर से कहिए अपील कर दे, वरना आपकी खैर नहीं होगी रात को। शहजाद, आप शाइना अपील कर दो, चंदन जी की तरह, चंदन मिश्रा जी की तरह अपील कर दो भक्तों से। जो आप बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। कहीं भी दो मत दो राय नहीं है जी। आपके सहयोगी शिवसेना ने मेरा नाम खान या वो जो माय नेम इज खान है उसको तो बंद करवाया था महाराष्ट्र में। तब भी हमने सपोर्ट किया। मुझे दिखाओ कितना सपोर्ट तब भी हमने सपोर्ट किया। तो आप खामखा ये अफवाहें मत फैलाइए। कोई भी व्यक्ति फिल्म को बॉयकॉट नहीं कर सकता है। जो फिल्म अच्छी है तो सभी देखेंगे। अफवाह तो ये है कि आप जो है रवादारी की बात कर रही है, ये अफवाह है। आप जो शाइना आपकी पार्टी से रवादारी की बात
इंटॉलरेंस की आप कोरिलेट मत कीजिए। हमारी पार्टी जो कर रही है वो है काम। हम कोई डिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं कि किसी ने क्या कहा, केजरीवाल जी के दफ्तर में दिखाई दिया। ये इंटरव्यू क्लोज हो उसके पहले कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, एमएनएस वगैरह, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। मैंने अपनी टीम को बोला है कि मुझसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन तो हम सब गाना गाना शुरू करेंगे। टुकुर 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 टुकुर। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली मेरी टीम से, मैं कुछ ना बोलूं। हमने फिल्म बहुत प्यार से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है, और 18 दिसंबर को पिक्चर देखें और खुशी से देखें, और जिसको कोई तकलीफ है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो खुश हैं उससे मैं खुश हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बस अब प्यार से ही जीत लेंगे सबको। यार बहुत प्यार से पिक्चर बनाई है, और हम सिर्फ फिल्म बनाते हैं, हम फिल्म वाले हैं, फिल्म कलाकार हैं, इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है। और मैं 25 साल से ये कर रहा हूँ, अपने देश में कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करके। और सिर्फ मेरी, एक्चुअली छोटी सी बात बोलूँगा यार, शाहरुख खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म बोलते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। इसमें 200, 250, 1000 लोगों की मेहनत होती है। हम 4 सामने बैठे हैं, लेकिन हमारे पीछे 400, 500 लोग हैं जिनका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा होता है। एंड जब ऐसी कोई बातचीत आती है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली टुडे इन द कार व्हेन आई वाज ड्राइविंग, आई वाज फीलिंग रियली मिजरेबल कि कुछ लोगों को अगर मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी एक्शन से, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन फिल्म सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, तो आएँ और खुशी से देखें। दूसरों को मेरे अहमक होने की वजह से, या कोई मेरी बात बुरी लगने की वजह से, मेरी किसी भी बात की वजह से, मेरे ज़्यादा देशभक्त ना होने की वजह से, स्टेट भक्त ना होने की वजह से, सिटी भक्त ना होने की वजह से, घर भक्त ना होने की वजह से, बाथरूम भक्त ना होने की वजह से, जो भी आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ वो मुझ पर निकाल लें। मैं एक फिल्म करूंगा जिसमें सिर्फ मैं ही एक्टिंग करूंगा, मैं ही डायरेक्ट करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, उसमें गाने भी मैं गाऊंगा, लाइटिंग भी सब करूंगा। उस पिक्चर को जो करना है कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारों की ज़िंदगी है। प्लीज़, फिल्म जो होती है खुशी के लिए है, क्रिसमस में अच्छे मौके के लिए आएँ, उसे एंजॉय करें। और अगर कोई गलती वलती होगी तो इस वक्त तो मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, तो माफ़ी भी मांग लूँगा। जब सुपर डुपर हिट हो जाएगी उसके बाद बात करेंगे यार। शाइना, अभी जब हम ये इंटरव्यू देख रहे थे तो शहजाद एक चीज पूछ रहे थे, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये भी एक तरह का फियर साइकोसिस नहीं है? एक स्टेटमेंट दिया, शाहरुख ने दिया, और उसके बाद आमिर ने दिया, और उसके बाद जो रिएक्शन आया उसके बाद से वो बोलने से कतरा रहे हैं। बोल अभी भी रहे हैं, लेकिन क्रिएटिवली बोल रहे हैं, उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे कला के क्षेत्र के फिल्म्स देखें, अच्छे कलाकार, अभिनेताओं को सपोर्ट करें, और जो शाहरुख खान का फिल्म अच्छा है तो वो अपने बलबूते पे अच्छे बयानों के साथ नहीं बनता है, वो बनता है उनके जो कंटेंट है उसके आधार पे। जो लोग यहाँ बॉयकॉट की बात करते हैं वो बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट वो है जो वो देखना चाहें तो वो देखेंगे जरूर। जहां तक सरकार की बात है, मैं बार बार ये कहती हूं कि लोगों को जो गलत बयान देना है तो अपने बलबूते पे दें, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से न दे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं काम करने के लिए। हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार काबू रखेंगे और काबू में रखेंगे ताकि हर एक व्यक्ति देख सके जो वो देखना चाहे। ये कहना कि उन्होंने कुछ बयान दिया इसलिए हम उनको बॉयकॉट कर रहे हैं, किसके हाथ में है किसी को बॉयकॉट करना? कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है और क्यों कर रहा है, और क्या वो अपनी निजी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? और वो जो आप जोड़ने वाले हैं सरकार के साथ, तो वो बहुत ही अन्याय है। और अन्याय के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से और अच्छे मुद्दे पे, तो ये जो लगातार लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, टॉलरेंस वर्सेस इनटॉलरेंस, क्या बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है जो अभी आप कह रहे हैं। लोकतंत्र में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोलें, निंदा करें, क्रिटिसाइज करें, कॉन्क्रीट क्रिटिसिज्म दे, लेकिन ये बेबुनियादी आरोप कृपया बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्टैंड है बीजेपी का जो शाइना अभी ले रही है, अपने आप को उन सब लोगों से दूर कर रही है जो शाहरुख की फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी आप हैदराबाद में भी देखिए, जो बीफ फेस्टिवल वाला सारा विवाद था, उसमें बीजेपी के जो एमएलए थे उनसे अपने आप को बीजेपी ने डिस्टेंस कर लिया था। क्या ये एक बेहतर चीज है? क्या बीजेपी ने अपना टैग बदला है? अगर बीजेपी अपने रंग बदलती है, हालांकि लेपर्ड कैन नेवर चेंज इट्स स्पॉट्स,
पर अगर ये बदलने की कोशिश करती है, और खासकर शाइना उन व्यक्ति में से जो लिबरल मानी जाती है, तो स्वागत की बात है। पर मेरी दिक्कत शाइना जी की पार्टी से ये है, शाइना से तो नहीं है, शाइना जी की पार्टी से ये है कि जब एक आदमी स्टेटमेंट देता है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करता है, तो उस पर इस कदर से लोग टूट पड़ते हैं। और इनके मंत्री, संतरी, नेता, विजय वर्गीय कोई छोटे स्तर के नेता नहीं है, गिरिराज सिंह छोटे स्तर के नेता नहीं है, इस कदर टूट पड़ते हैं कि आज उसी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर एक अंकुश लगाना पड़ रहा है। और यही चीज जो है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के कोई भी मुसलमान को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक भारतीय मुसलमान एक राष्ट्रभक्त है। वो सब आप भूलते हैं। पर महेश शर्मा का बयान था कि अब्दुल कलाम आजाद इसलिए राष्ट्रभक्त है डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम। देखिए आपके मंत्री ने क्या बोला वो भी तो जरा याद रखिए ना शाइना। तो मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ शहजाद, दीजिए। आप शर्मिंदा से नहीं दीजिए, मुझे कीजिए शर्मिंदा, अब कीजिए ना मुझे शर्मिंदा। जो कला के क्षेत्र में आप राजनीति लाना चाहते हैं आपके फायदा के लिए, तो आप भी तो शाइना मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे वो ही आप कर रहे हैं। शाइना आपकी गाड़ी सचमुच में अब कहीं और जा रही है। MNS की हम जब हम MNS की निंदा करते हैं कि आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं शाहरुख खान के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं शाइना। कर रहे हैं कला के क्षेत्र में जब हमारी स्पष्ट प्रतिक्रिया है तो मैं किसी सवाल तो ले लीजिए मेरे। शाइना एक मिनट, एक सवाल, शाइना आप स्पीच अच्छी देती है पर स्पीच करूं? एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, डिबेट है ये। जी जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आज एक व्यक्ति जो खुल के बोलने के लिए जाना जाता है, शाहरुख खान को जाना जाता है हाजिर जवाबी और खुल के बोलते, बेबाकी से बोलते, आज उसके और हम स्वागत करते हैं। अरे शाइना सुन लीजिए, क्योंकि आपके नेता, और चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर ही क्यों ना हो, जो कहते हैं, जो लोगों पे ये आरोप लगाते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट, उनकी नैतिकता पे आरोप लगाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई आदमी अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी आजाद तरीके से करेगा, बयान करेगा? अगर देश के वित्त मंत्री से लेके आपके सारे नेता जो रूलिंग पार्टी है उसको ऐसी बातें कहेंगे, दिल पाकिस्तान में है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी पे हस्तक्षेप नहीं हुआ? इल्जाम लगाया, अभी आपने इल्जाम पे इल्जाम लगाया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को शहजाद पूनावाला का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, या फिर कांग्रेस पार्टी की नहीं। उन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी अवार्ड रिटर्न करते हैं, तब यही लोग जो अवार्ड रिटर्न करते हैं 1984 या 26/11 के बाद उन्होंने नहीं किया। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा हमें देखने मिला, तो हमारी भी हक होती है। वित्त मंत्री के बयान से सहिष्णु या असहिष्णु जब कोई बोलता है कि ये देश असहिष्णु हो गया तो समस्या यहां पर होती है। सहिष्णुता का परिचय हम यही मान सकते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने जा रही है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देश की बड़ी जनता ये फिल्म देखेगी, 300 करोड़ से ज्यादा की ये कमाई करेगी ये फिल्म। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये देश असहिष्णु है? देश हो सकता है देश को चलाने वाली हुकूमत असहिष्णु लोगों का समर्थन कर रही है, लेकिन यही तो दिक्कत है। पूरा हम कहते हैं कि भक्त असहिष्णु है और शाहरुख खान को एक बड़े सितारे के रूप में मानती है, सलमान खान को एक बड़े सितारे के रूप में मानती है, तय रूप से ये देश असहिष्णु है। जल्दी से आप सबको रोकिए, मीनाक्षी के पास अभी मैं जा नहीं पाऊं। मीनाक्षी कलाकार के रूप में जब आप ये सारी राजनीति की बातें सुनते हैं, तो एक कलाकार के रूप में आपको क्या लगता है शाहरुख खान की पोजीशन को आप कैसे समझती हैं? एक कलाकार को जज करना है तो जनता तय करेगी। एक जनता तय करती है कि देश सहिष्णु है या नहीं है, कोई नेता तय नहीं करता है। तो जनता तय कर रही है कि देश सहिष्णु है। और शाहरुख खान को आप बोले सुपरस्टार आज भी मान रहे हैं, कल भी मानते थे। मीनाक्षी, शाहरुख खान की पोजीशन को एक कलाकार के रूप में इस वक्त आप कैसे समझ रही हैं? मीनाक्षी, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ पर हर किसी को अपनी राय रखने का, अपनी बात बोलने का अधिकार है। तो जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं उनको वो अपनी जगह, अगर, क्योंकि देखिए शाहरुख खान एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो ऑब्वियसली उनकी कुछ बातों से हो सकता है लोगों को हर्ट हुआ हो, जैसे उन्होंने अभी असहिष्णुता की बात की, क्योंकि मुझे भी लगता है कि असहिष्णुता नहीं बढ़ी है, लेकिन लेकिन फिर भी क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अगर उनकी बातों से किसी को कुछ हर्ट होता है तो शायद जो लोग उनका मूवी का विरोध करना चाहते हैं
क्योंकि उनको लोग इतना प्यार करते हैं, उनको लोग इतना प्यार करते हैं कि उनकी बातों को हर्ट होने की वजह से उसका विरोध करने का उनका अपना तरीका भी एक जगह तक सही है। लेकिन जो मुझे शाहरुख खान जी की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ 5 लोगों की मूवी नहीं है, इसके पीछे 500 लोगों ने काम किया है, तो मूवी जरूर देखी जानी चाहिए। और आई थिंक ये मूवी जो है, ये दिलवाले जैसे कि नाम ही बताता है कि बहुत प्यार से बनाई गई मूवी है, और इसमें बहुत सारा मूवी के अंदर जी और शहजाद मूवी के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि मतलब कोई ऐसा देश विरोधी कंटेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि लोगों को जरूर एक बार तो जरूर जाके देखनी चाहिए, और बाकी जो उनको पसंद करते हैं वो तो 100 बार देखें तो भी कोई बात नहीं है, वो जरूर जाना। और शहजाद भाई ने एक मुद्दे को बार बार उठाया कि उन्हें भाजपा नेताओं के कुछ मुद्दे के बयान से दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि किसी भी मुसलमान को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार चाहती है, तो उसको तो नहीं देखते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड सर मेरे को पूरा बोलने दीजिए। लेकिन भाजपा के एक व्यक्तिगत बयान को, जिसको सारी पार्टी कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसको बार बार कोट करते हैं। मुझे लगता है ये न्याय होगा जिस तरीके से जैसे कैलाश जी के बयान, किसी भी बयान निकाल क्यों नहीं देती पार्टी? नहीं ऐसा बात सुनिए, जनरल सेक्रेटरी है सर। एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए। पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं सर, एक सेकंड जी। बीजेपी ने क्या उसका समर्थन किया आधिकारिक रूप से? उसको बोला। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के शाहरुख को एक इंटरव्यू में कहना पड़ा, पूरी बात सुनिए कि किसी भी व्यक्ति के निजी बयान को पार्टी का बयान मत मानिए। जिस तरीके से इनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला साहब एक ट्वीट करते हैं, नो वुमेन वांटेड टू मैरी गणेशा कॉज ऑफ हिज एलिफेंट हेड। ये मैं ट्वीट दिखा सकता हूं। क्या आप इसको कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानेंगे क्योंकि वो तहसीन साहब क्योंकि वो ट्वीट किया है इसलिए वो आधिकारिक बयान मानेंगे? मैं जवाब दूं। मेरे भाई का पहली बात तो दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सर हर टीवी चैनल्स पे वो आते हैं कांग्रेस को डिफेंड करने, ये आप नहीं कह सकते। मेरी बात तो सुनो। आइडियोलॉजिकली अगर हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म का सपोर्ट करें, आज तक मेरे भाई ने प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं ली सर हर चैनल। मेरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, जो बात तहसीन ने इस विषय में कही है, आप देवदत्त पटनायक की बुक शायद आप नहीं पढ़ते, पर मैं महाभारत और रामायण दोनों पढ़ता हूं। देवदत्त पटनायक की बुक उठा लीजिए, महाभारत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, रामायण पे लिखी है और सारे देवताओं पे किताब लिखी है, उन्होंने उसी बुक से कोट किया है। तो अगर आपको खराब लग रहा है तो देवदत्त पटनायक जी को बुलाइए शो पे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो है गणेश जी के विषय में माइथोलॉजिकली उसने जो बोला है उसकी आप तुलना किससे कर रहे हो? बात वो नहीं कर रहा देवदत्त पटनायक जी की, जो तहसीन साहब ने वो ट्वीट किया, कि आप उसे कांग्रेस आप तहसीन पूनावाला की जो तुलना है कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री है उससे कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर, मंत्री नहीं है वो। तहसीन पूनावाला एक आम नागरिक है, एक मंत्री है, नहीं है मंत्री। आप दोनों की तुलना करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मेरे बड़े भाई को डालो स्तर पर। मंत्री नहीं है वो एक आम वरिष्ठ बीजेपी नेता तो है ना। हाँ, और लेकिन सर ऐसा है कि उसको बीजेपी ने कह दिया कि उनका ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन आप उसको तो बार बार कहते हो। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आप उसको कोट नहीं करते। अगर कोई चीज आपकी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो आप क्या उस मेंबर को अपने साथ रखोगे? क्या निकालोगे ना, या कोई एक्शन तो लोगे ना? एक्शन लिया इन्होंने? नहीं, बिल्कुल मतलब हम लोगों ने अपना दिया। चाह रही है हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, जिन्होंने इंटॉलरेंस पर लंबा चौड़ा बयान पहले दिया था, लेकिन और उसके बाद विवाद भी हुआ था। अभी फिल्म के समय वो ये कह रहे हैं कि सारे विवाद भूल जाइए और सिर्फ फिल्म देखिए, फिल्म को एंजॉय कीजिए। ब्रेक के पहले शाहिना एनसी, आप शहजाद को जवाब देना चाह रही थी, मेरे ख्याल से आप ही शुरू करें प्लीज। जी देखिए, जिस ढंग से शहजाद ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, जब वो प्रधानमंत्री के बयान को मानने के लिए तैयार नहीं और एक कार्यकर्ता के बयान को मानेंगे, तो उस आधार पे हम भी बोल सकते हैं कि अभिजीत मुखर्जी का जो बयान था उनको निकालिए पार्टी से। एक व्यक्तिगत राय या बयान से आप असहमत हो, ये अलग बात है, लेकिन जो आपको भूमिका अपने पार्टी की स्पष्ट है और उसके बावजूद आप ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है या उनके समर्थक ने कहा, पिक्चर नहीं देखें। किसने कहा है और हमारे कहने से क्या कोई लेने वाला है या सुनने वाला है? वो जनता तय करेगी। जनता के हाथ में ये निर्णय है कि वो 200 रुपए खर्च करना चाहते हैं या 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं या 500 रुपए खर्च करके एक पिक्चर देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, कब
देखना चाहते हैं। और ये कहना कि शाहरुख खान ने एक प्ली की, शाहरुख खान को जो व्यक्ति जानता है कि वो बहुत ही समझदार है और जो उनको अपने फिल्म को प्रमोट करना है, तो वो स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के साथ एक मैसेज देगा। क्या बड़ी बात है उसमें, और क्या है रोल सरकार की इसमें? चाइना, आप बात बिल्कुल सही कर रही है, पर मेरी मजबूरी ये है कि एक बार आमिर खान ने नर्मदा के ऊपर बोला था, फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ आमिर की फिल्म को बैन करो, और तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने फना पे बैन लगा दी। तो शुरुआत इसी तरीके से होती है, और आपके सरकार में ऐसे कई लोग बैठे हैं जो इन लोगों को प्रोत्साहन भी देते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता कौन देश के कौन से नेता ऐसे व्यक्तित्वों का फॉलोइंग करते हैं जो श्रुति सेठ को गालियां देते हैं एक बात करने के लिए, जो प्रशांत भूषण को अटैक करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की बातें तो मैं उसको मैं जिगर से लगा के रखता हूँ, पर प्रधानमंत्री फॉलो भी तो ऐसे लोगों को करते हैं। एक दयावान बन के वो बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा फिल्म देखिए, तो वो उनकी रणनीति है। आप उसके प्रति क्यों ये दो मुद्दे अलग से कोलैबोरेट कर रहे हैं? भाई दोनों तरह की बात कर रहे हैं, ये बात तो करते हैं कि आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला, जब इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि रक्तपात करे होगा पूरे देश में। जिस तरीके से 1984 में इन्होंने सिखों को जलाया, ये फिर से दोबारा क्या रक्तपात करने की बात कर रहे हैं? पहले महिलाओं के साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से 1984 में सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उनके साथ टायरों में वो डाल के, अभी वो राजीव गांधी जी का बयान भी आ गया जिसमें कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो क्या ये राजीव गांधी को कंडेम करने की हिम्मत करते हैं? अगर ये आज हिम्मत कर दें तो मैं इनकी तारीफ करता हूं, और जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 84 में कुछ हुआ इसलिए 2002 नहीं, कोई भी 2002 को कौन जस्टिफाई कर रहा है? 2002 नहीं कर रहा, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मोदी जी को बोलिए कि क्षमा मांग ले, फिर हम भी मंगवाते हैं कांग्रेस। एक मिनट, ये मुद्दा दूसरी तरफ भटक जाएगा। मोदी जी ने कहा कि अगर वो दोषी हो तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। विनोद अनुपम जी, विनोद अनुपम, फिल्म पे लौटते हैं। मुझसे तो एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको शाहरुख खान ने कितने पैसे दिए कार्यक्रम करने के लिए? अभी तक नहीं मिले, हिट होने के बाद शाहरुख से एक बार पूछूंगा। बहरहाल विनोद, ये बताइए कुछ बोलना है भाई। जी चौकसे जी, आपके पास भी आ रहा हूं, आप दोनों के पास लास्ट 30 कमेंट्स। पहले विनोद जी आपके पास, फिल्म विवादित हो जाती है तो क्या ज्यादा हिट हो जाती है? विनोद जी, विवादित फिल्म क्या ज्यादा हिट हो जाती है? चौकसे जी आप जवाब दें, इनको शायद आवाज नहीं आ रही है। चौकसे जी, कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसके बाद क्या फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है और हिट ज्यादा हो जाती है? क्या प्रश्न आपका? ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप एक मूलभूत बात को भूल रहे हैं जी, कि जो दर्शक सरकार चुनता है, घमासान चुनावी प्रचार के बाद अपने मन की सरकार चुनता है, वो अपना मनोरंजन भी चुनता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म उद्योग अकेला उद्योग है जिसमें कंज्यूमर का पैसा प्रोडक्ट के बनते समय लगता है। सारे वितरक मिलके 50% पैसा प्रोड्यूसर को भेजते हैं जो सिनेमा घरों से आता है जी। तो दर्शक फिल्म का पूंजी निवेशक भी है। ठीक आप, और उसको अकल है। विरोध जी लास्ट 30 सेकंड आपके। विरोध जी, ना कोई बाइकआउट प्रभावित करता है उसको, ना कोई समालोचना प्रभावित करती है। जोर लगा के हैया आदित्य चोपड़ा। विरोध जी आपके 30 सेकंड शुरू हो चुके हैं, आप बोलना चाहें तो बोले, वरना मैं क्लोज कर रहा हूं प्रोग्राम। कोई स्टार भी नहीं था। आकाश जी, मैं सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूं। ठीक है, विरोध जी नहीं बोल रहे, शाइन आप बात पूरी करें 30 सेकंड से अलग, राजनीति को कला के क्षेत्र से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और रखना ही है। सरकार का काम है कानून कायदे के ऊपर अनुशासन करें, देखें कि सही मायने में लोग जो करना चाहें वो कर सकें, और कला के क्षेत्र के लोग जो प्रचार करना चाहते हैं अपने फिल्म के, वो जरूर कर सकते हैं। कोई सहानुभूति से करेगा, कोई माफी मांग के करेगा, कोई हिम्मत से करेगा, वो उनकी निजी राय मत है। राजनीति में जो लोग बैठे हैं, जो व्यक्तिगत बयान देते हैं, उसका मतलब नहीं कि सरकार का बयान ये है या कोई राजनीतिक दल का बयान है। कृपया ये जान लीजिए कि कोई भी मुसलमान इस देश बिल्कुल साफ आपने अपनी बात कह दी है, और मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम होगा जो बहुत लंबे समय बाद नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की सोच एक साथ एक ही घंटे के अंदर, बीच में अगर बदली भी हो तो एक साथ पूरी नजर आ रही है। कला के साथ कोई राजनीति नहीं चाहिए, ये शायद पूरा देश भी चाहता है।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, मीनाक्षी जी, विनोद जी, शाइना आपका, और साथ ही साथ तेजिंदर बग्गा आपका, और शहजाद, धन्यवाद।